कि वो एक सोच थी कि यार पीछे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन बन चुका है, जो आपकी एक्चुअल विंडो थी, और एक्चुअल विंडो में कराते तो चैंपियंस ट्रॉफी भी इम्पैक्ट होनी थी, साथ में T20 वर्ल्ड कप भी 2026 का इम्पैक्ट होना था। तो 2025 में आइडिया बनाया था कि आईपीएल के पैरेलल कराते हैं। उसका फायदा ये होगा कि कुछ प्लेयर कह रहे हैं जी हम पहले 5 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है। वो आयरन हार्डी एक प्लेयर है पेशावर जलमी के लिए पिक किया गया, वो जनाब साहब कह रहे हैं जी हमने पेशावर के मैचेस नहीं खेलने हैं जो कि पीएस आईपीएल में नहीं बिके थे, तो इनको देखना चाहिए। लेकिन माइट बी पॉसिबल अब ये अपने मुंह मांगे पैसे मांग रहे हो फ्रेंचाइजी से, तो इसी वजह से ये पीएसएल को जो है ना वो छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल पीएसएल के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ये चीज है। जो है सैम करन जो है आपके पूरे सीजन से बाहर हो जाएंगे, अब उनकी रिप्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला नाम इस कहानी में क्या गया, सैम करन। अब प्लेयर्स भी देखना, रोल भी देखना और फिर यूटिलिटी। सैम करन ऑलराउंडर, हाँ बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, सिकंदर रजा की यूटिलिटी डिफरेंट है, बट काम आ सकते हैं जब आप ऑलराउंडर्स और ऑप्शन देखते हो। क्यों? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के एक और गेंदबाज एडम मिल भी चोटिल हैं। तो अगर एडम मिल की जगह कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप का बंदा ले आए जो थोड़ा सा काम कर दे, और सोचें यार कि इनकी जगह पर क्यों ना हम ऐसा देखेंगे, सिकंदर रजा की तरफ देखें। और क्योंकि आपने अगर भरोसा किया है कुछ प्लेयर्स पे और वो आपके लीग खेलने के लिए रजामंदी उन्होंने दिखाई है, कमिटमेंट्स दी हैं, तो मुझे लगता है कि यार उनको यहीं पे ही रहना चाहिए था, ना कि आईपीएल में उड़ के। क्योंकि देखें बिल्कुल ठीक बात की कि जब आपको एक फ्रेंचाइज से नहीं लिया तो इसका मतलब यही है कि आपकी उस टाइम स्पेसिफिकली उनकी टीम रोल के लिए कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से आप ठीक है। कुछ कह रहे हैं जी हमने पहले 4 मैचेस नहीं खेलने कि हम देख ले कि माहौल सारा ठीक ठाक है। फिर कुछ कह रहे हैं जी हमने बीच में निकल जाना है नेशनल ड्यूटी के ऊपर। कुछ कह रहे हैं जी बाद में आएंगे। यानी कि पीएसएल का प्रोग्राम तो बिल्कुल ही बढ़ चुका है और गुपा गुप हो चुका है। कसम से मैं कहता हूं कि आईपीएल ने जो वो हमें कहीं जोगा नहीं छोड़ा। आईपीएल ने हमें जो है वो ठुकम ठगाई लगा दिया बाबा जी। मैं कहता हूं आईपीएल ने हमें जो है वो बिल्कुल ही जो है वो कंगलाई कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ही जो है वो फारग कर दिया। अब समझ नहीं आ रही कि पीएसएल को किस तरह चलाया जाए। अब देखिए सबसे पहली बात, यार जो आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर होते हैं ना, उन अनसोल्ड प्लेयर्स को आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, उस वक्त सोच अलग थी। उस वक्त जो सोच थी पीएसएल की, वो सोच ये थी कि 12 लाख 14 लाख डॉलर में आप प्लेयर्स को फिक्स करते थे। अब आप 20 लाख डॉलर पे चले गए हो और अब आप इक्विवेलेंसी पे आके खड़े हो गए आईएल T20 से। सो व्हाई नॉट आप ओरिजिनल विंडो में वापस जाओ। लेकिन वो सोच होगी 2027 की। 2026 में आपको जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मजार अब्बानी का एक चीज आ गई, अब एक बिग थ्रेट है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और बिग थ्रेट क्या है? बिग थ्रेट बड़े मजे की है कि प्लेयर दूसरी लीग में इंजर्ड हो रहा है, वहां उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर खदशात पड़ रहे हैं, टेंशन हमें हो रही है क्योंकि अब हेलो गाइस, आईपीएल में लगातार खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, विदेशी प्लेयर। इस पर पाकिस्तान में टेंशन बढ़ रही है क्योंकि भारत में जो आईपीएल खेला जाता है इसमें जो खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं तो पीएसएल से ही आईपीएल में खिलाड़ी बुलाए जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्रीमियर लीग को नुकसान होता है। उसके जो खिलाड़ी वो ख़रीदे हुए होता है वो आईपीएल में आ जाते हैं। आईपीएल वाले उन्हें मोटी रकम देते हैं जो पीएसएल छोड़कर आईपीएल खेलने आ जाते हैं। और आईपीएल में खेलने के फ़ायदे ये हैं कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में है और जहां उन्हें खेलने का ज़्यादा मौका मिलते हैं और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पिछले साल कॉर्बन बोश आया था, आपके बार्टमैन, मूदर रब्बानी और कई प्लेयर पीएसएल छोड़कर आईपीएल में आ गए हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि पीएसएल के साथ ये नाइंसाफ़ी होती है।